पुरानी पेंशन की बहाली करने वाले राज्यों के साथ केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके की तानाशाही करती है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि किस तरीके से दिल्ली की बैठक के बाद उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से अपने बजट को बढ़ाने की मांग की थी और उस पर वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है। पूरी कारस्तानी की कहानी सुनिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की जुबानी, उसके बाद बाकी की कहानी हम आपको बताते हैं। जब मुझे कहते हैं कि आपने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया 1 लाख, मैं भी मीटिंग में दिल्ली गया तो कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को आपने ओपीएस दिया, तो क्या आप ये विचार रखते हैं कि इनको यूपीएस में लाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि हम भी सरकारी कर्मचारी के बेटे थे, अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा मकसद उसमें सिर्फ इतना है कि बुढ़ापे में उनको सुरक्षा मिले, किसी की तरफ हाथ फैलाने ना पड़ जाए। और इस दृष्टि से हमने ये ओपीएस का फैसला किया। और जिस दिन हमने ओपीएस दिया उस दिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो एडिशनल बोरिंग हमको मिलती थी वो बंद कर दी। पहले साल जब हमने ओपीएस दिया 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, दूसरे साल के 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, और तीसरे साल जब मैं खुद उनसे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा भी अधिकार बनता है, जब मैं अभी मिलने गया तो कहा कि 1600 करोड़ रुपया आपको अगर आप चाहते हैं प्रदेश की स्थिति को अच्छा करने के लिए तो आप यूपीएस की तरफ क्या आगे बढ़ना चाहोगे? अब ये विचार था। अब जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कमजोर हो तो क्या किया जाए? मैंने कहा इस विषय में अभी मुझे बहुत विचार विमर्श करना है, लेकिन जिन लोगों को मैंने ओपीएस दिया है उसकी आर्थिक स्थिति में चाहे जितनी मर्जी कमी आए, उन लोगों को ओपीएस के मामले में विचार विमर्श करने के बाद आगे सोचा जाएगा कि हमें किस दृष्टि से आगे जाना है। लेकिन अभी हम ओपीएस से वापिस नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए मैं इसलिए कहना चाहूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्यों हमारे अधिकारों को रोक दिया जाता है? हम कोई कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं, अधिकारी कल्याण की बात करते हैं। ओपीएस मकसद राजनीति नहीं था हमारा, कोई चुनाव थोड़ी थे जो हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दे दिया। राजनीतिक महत्व होता तो मैं इलेक्शन से पहले ओपीएस देता कि 2027 में इलेक्शन होने हैं, मैं तब ओपीएस देता। तो सुना आपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ बताया है। और ये बात हम आपको उसी दिन बता दिए थे जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद ही इस बात की तस्दीक कर दी थी कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन की बहाली करने के बाद से लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, और उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के ही सिर्फ बातचीत की है। और उसी बातचीत का नतीजा ये हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वापस बैरंग लौट आए, क्योंकि उनको केंद्र की सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलने का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि केंद्र की मोदी सरकार पुरानी पेंशन को लेकर के क्या कुछ नीति रखती है, रीति रखती है और अपनी व्यवस्था रखती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।